दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है, जन्मतिथि है। तो उनके बारे में कुछ हम लोग बात करेंगे, जानेंगे कि उन्होंने समाज को क्या दिया और उनसे हमें क्या सीखने की आवश्यकता है। वो हमें क्या सिखाना चाहते थे और क्या चूक हो गई जो हम सीख नहीं पाए। तो वही जो बातें हैं वो हम लोग यहाँ सीखेंगे। बात करें तो इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ और एमपी में हुआ। इनका जो मुख्य योगदान है उसके बारे में हम लोग को विशेष रूप से जानना है। और इनका जो मुख्य योगदान था कि संविधान निर्माता, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। यानी जो हम इतना खूबसूरत संविधान जिससे आज हमारा पूरा देश चल रहा है, पूरा राष्ट्र चल रहा है और जिसे हम अपने घमंड है अपने भारत वर्ष होने पे, भारतीय होने पे, तो उसका श्रेय जो है वो बाबा साहब अंबेडकर को ही जाता है। इन्होंने संविधान निर्माण किया और इन्होंने सभी को पहली बार इंसान को इंसान होने का महसूस कराया। नहीं तो उससे पहले जो लोग थे वो कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यवस्था में पीसते चले जा रहे थे, चाहे जात की व्यवस्था हो, ऊंच नीच की व्यवस्था हो। लेकिन जब से बाबा साहब द्वारा संविधान का निर्माण कराया गया तो इस सब में सब लोग जो हैं वो एक बराबर हो गए थे। तो संविधान निर्माता के रूप में बाबा साहब का महत्वपूर्ण योगदान है हमारे समाज में। उसके बाद दलितों के अधिकारों की आवाज, यानी कि अभी जब बाबा साहब अंबेडकर क्योंकि दलित समाज से थे, भारतीय वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय होता है, वैश्य होता है, शूद्र होता है, 4 वर्ण व्यवस्थाएं बताई गई हैं। हालांकि ये लॉजिकल नहीं है, लॉजिक किसी तरह से लॉजिक नहीं लगती है। जो भी पढ़े लिखे लोग हों इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे कि वर्ण जो है वो क्यों होती है। लेकिन फिर भी जाति व्यवस्था थी, कुरीतियाँ थी, समाज में कुरीतियाँ जो होती हैं हमेशा व्याप्त होती हैं। तो कुरीतियों के रूप में ही हम लोग इसको देख सकते हैं। तो उसमें जो निम्न वर्ग के थे, जो मतलब सबसे निचले तबकों को माना जाता था हिंदू धर्म में, वो थे दलित। उन्हें टॉर्चर किया जाता था। मतलब कि उनको उनका न जूठन कोई खा सकता है, अगर वो चल रहे हैं तो उनके पीछे झाड़ू को लटका दिया जाता था कि उनके चलने से, स्पर्श करने से धरती